हेलो स्टूडेंट। आज हम सैलून योजना के अंतर्गत पढ़ेंगे सैलून प्रचलन, यानी कि सैलून खोलने का समय कितना होना चाहिए, क्योंकि एक सही समय होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपके सैलून के चलने के लिए। तो वैसे तो अगर सामान्यतः देखा जाए तो सैलून का जो टाइम होता है वो 9 से 5 का होता है, लेकिन सैलून का ये टाइम में वृद्धि भी होती है, क्योंकि जैसे ही विशेष अवसर आते हैं, शादी समारोह आते हैं, तो आज वर्तमान समय में तो रात के 9-10 बजे तक भी पार्लर चलते हैं। तो आज के समय में 9 से 5 में वृद्धि हो गई है। इसके अलावा कि जो सैलून प्रचालन का जो समय होता है, इसके अंतर्गत रविवार वगैरह इनकी कोई छुट्टी नहीं होती, क्योंकि आजकल तो आप देखोगे कि संडे के दिन तो और ज़्यादा क्लाइंट आपको सैलून में मिलेंगे, क्योंकि जो भी कामगर महिलाएं होती हैं उन्हें संडे का ही दिन मिलता है अपनी साज सज्जा के लिए। तो रविवार के दिन भी सैलूनों का खुलना बहुत ज़रूरी होता है। और जो अवकाश के दिन होते हैं, जो शादी समारोह के दिन होते हैं, उन दिनों में तो पार्लर का खुलना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा क्लाइंट प्राप्त हो सकते हैं और आप लाभ अर्जित कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम आगे पढ़ेंगे सुयोग्य एवं प्रशिक्षित कार्मिक, यानी कि आपके सैलून को चलने के लिए आपके जो सैलून है उसमें सुयोग्य एवं प्रशिक्षित कार्मिक होने चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रशिक्षित कार्मिक रख लेंगे तो वो अपना कार्य सही से नहीं कर पाएंगे, जिससे आपके क्लाइंट संतुष्ट नहीं हो पाएंगे और आपको सही बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि आपको अपने सैलून में सुयोग्य एवं प्रशिक्षित कार्मिक को ही रखना है। नेक्स्ट देखिए सैलून में महत्वपूर्ण पद। अब देखिए भाई कार्मिक रखना है तो हाँ ये ध्यान रखना है हमें कि जो सैलून है उसमें महत्वपूर्ण पद कौन कौन से होते हैं। तो देखिए महत्वपूर्ण पद कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो पद है वह है प्रबंधक का, दूसरा है सहायक प्रबंधक, तीसरा है प्रशिक्षक, फिर है सहायक और परामर्शदाता। इसके अलावा भी बहुत सारे पद होते हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण पद हैं। इसके अलावा देखिए सेवाएं। तो देखिए आपने जब अपना सैलून प्रारंभ किया है तो आपको सबसे पहले अपना मेन्यू बनाना है। आपको ये निर्धारित करना है कि आपको कौन कौन सी सेवाएं अपने सैलून में देनी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई सैलून तो ऐसे होते हैं जो विशेष किसी एक कार्य के लिए होता है, जैसे कि स्पा सैलून, मैनिक्योर सैलून, तो हेयर सैलून, तो सिर्फ एक चीज़ की प्राथमिकता होती है। ऐसा नहीं है। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आप के लिए को अलग अलग जगह की ज़रूरत होगी, आप अलग अलग डिपार्टमेंट में ये सब कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास इतनी जगह नहीं है, अभी आप स्टार्टिंग में अपना सैलून खोल रहे थे, व्यवस्थाएं नहीं हैं, तो आप एक ही सैलून में आप ये सब सेवाएं दे सकते हैं। ठीक है। तो आप एक ही सैलून में इन सब सेवाओं की व्यवस्था कर सकते हैं। दूसरा है उत्पादों का विक्रय। देखिए आप सैलून खोलने के साथ साथ कुछ उत्पादों का विक्रय भी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि अब आप उत्पादों का विक्रय करेंगे तो उत्पाद खरीदेंगे भी सही, तो उसको रखने के लिए अतिरिक्त जगह होनी चाहिए। तो आपको उस स्थान की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और जो उत्पाद आप विक्रय करोगे तो आपको पहले से किसी एक कंपनी का सिलेक्ट कर लेना है और आपको उसी कंपनी के उत्पादों को खरीदना है। यह आपके व्यापार के लिए बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट देखिए सजावट। देखिए सैलून जो है उसकी सजावट बहुत महत्वपूर्ण रखती है, यानी सैलून में सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, एक व्यवस्थित रूप से होना चाहिए, आकर्षक लगना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। उसमें पर्याप्त रूप से सोफ़े वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए, तो फर्नीचर वगैरह होनी चाहिए, सारी जो चीज़ें हमें उसकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए उपकरण। देखिए जब हम सैलून खोल रहे हैं तो कई उपकरण की हमें आवश्यकता होगी, जैसे कि देखिए सबसे पहले जो है रिसेप्शन डेस्क आपको चाहिए होगी, जिसमें जो ड्रॉ युक्त हो, लॉक लगाने वाले ड्रॉ युक्त हो, जिसमें आप अपने ज़रूरी कागजात रख सकें। इसके अलावा आपको कंप्यूटर चाहिए होगा, क्योंकि आप जानते हो वर्तमान समय में तो हर चीज़ हर कार्य में कंप्यूटर का होना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट देखिए मार्केटिंग। देखिए भाई ऊपर की सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, लेकिन अगर आपके पार्लर की मार्केटिंग नहीं होगी तो सैलून कैसे फेमस होगा, और जब वो फेमस ही नहीं होगा तो आपके पास क्लाइंट कैसे आएगा। तो मार्केटिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। हम मार्केटिंग आप किस प्रकार से कर सकते हैं, तो आपको या तो आप पैम्पलेट छपवा सकते हैं,
पेपर में न्यूज़ निकलवा सकते हो, टीवी वगैरह में न्यूज़ दे सकते हैं। ठीक है, जगह जगह पर आप छोटे छोटे ग्रुप में कुछ नाटक वगैरह कर सकते हैं, इंटरनेट पर डाल सकते हैं। तो ये सब आप मार्केटिंग के थ्रू अपने जो सैलून का प्रचालन है वो बढ़ा सकते हैं, सैलून की मार्केटिंग कर सकते हैं, जिससे कि आप जो क्लाइंट है वो आपके सैलून की तरफ अट्रैक्टिव हो और आपको अधिक लाभ अर्जित हो सके। धन्यवाद।